हाउ आर यू ऑल ऑफ यू गाइस? आई होप ऑल यू विल बी फाइन एंड हैप्पी। सो आज हम लिमिट का पार्ट 4 लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर 1, 2 एंड 3 ले चुके हैं। एक बार हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में हम क्या क्या करवा चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक करवाया था, कॉन्सेप्ट समझाए थे कि बेसिकली लिमिट क्या होती है, इसको कैसे फाइंड किया जाए। लेक्चर 2 में हमने बताया था कि 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, ये फॉर्म होती है ना, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ इनको सॉल्व करने के तरीके बताए थे। कौन कौन से बताए थे? फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, उसके अलावा बताया था हमने एक्सपेंशन मेथड, उसके अलावा बताया था हमने एल हॉस्पिटल रूल। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो 1 एंड 2 में जाके देख लीजिए। उसके बाद हमने फिर थर्ड लेक्चर गया था। थर्ड में हमने अलग तरीके की फॉर्मेट बताया था, जिसमें 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म होता है ना, कि जैसे लिमिट हम सॉल्व करते हैं, तब लिमिट सॉल्व करते वक्त हमारे पास 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है, तब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने थर्ड लेक्चर में बताया था। तो बेसिकली अब हम आते हैं फोर्थ लेक्चर पे। अब हमने 3 लेक्चर में जो जो चीजें होती हैं, लगभग सारी चीजें हमने कर ली है, कॉन्सेप्ट वगैरह जो बेसिक बेसिक चीजें होती है वो कर लिया। अब हम फोर्थ लेक्चर से जो 4-5 आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम एक्सरसाइज करवाए जाएंगे, और ये एक्सरसाइज है हमारी 11th क्लास की 13.1। और अब से क्या होगा कि थर्ड लेक्चर में तो 3 लेक्चर तक तो हमने क्या किया था, हमने सिस्टमेटिक तरीके से, फर्स्ट में ये था, सेकंड में ये, थर्ड में ये था। अब मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे सब, जैसे कि आज के लेक्चर में, आज के जो सेशन होगा उसमें क्या होगा, उसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। उसमें एल हॉस्पिटल रूल के भी हो सकते हैं, एक्सपेंशन मेथड के भी हो सकते हैं, उसके अलावा 1 टू द पावर इनफाइनाइट, मतलब कोई से भी हो सकते हैं। आपको आज का सेशन सुनने से पहले एक बार पिछले तीनों लेक्चर सुन लीजिए, तो आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वगैरह सब समझा चुके हैं। तो ये हमारे पास लिमिट दे रखी है, x टेंड्स टू 4 पे हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा? मैं हमेशा पहले बताता हूं, सबसे पहले हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रखनी है। अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आए तब हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। फर्दर फिर हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड या एल हॉस्पिटल, मतलब जो भी है वो। अगर आंसर नहीं आता तब हम वो प्रोसेस आगे की बात है। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, क्योंकि एक्स की जगह हम 4 रख देंगे। ये आ गया 4 4 जा 16 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 19/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 19/2। आप सोच रहे होंगे बड़ा इजी है। हाँ गाइस, इजी है, मैं मानता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, सेकंड थर्ड में इससे टफ थे। तो अभी तो आंसर आ गया जैसे हमने वैल्यू पुट कर दी, लेकिन कभी कभी होगा, कभी कभी 0/0 फॉर्म बन रही होगी यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद, या फिर 1 टू द पावर इनफाइनाइट, या मतलब अलग बन रहा होगा। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या हो सकती है? 0/0 की कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है, पता नहीं ना। तब हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों करने से पहले हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, वो मैंने बता रखा है। और इस तरीके के क्वेश्चन को भी, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट को भी, ये सब मैं पहले ही करवा चुका हूँ। लेकिन अभी तो हमारे पास 19/2 आ गया। अगर नहीं आ रहा होता तब हम वो प्रोसेस करते। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, चलो आगे आने वाले। ये इसमें देखो वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, तो इधर 0 रख देंगे, इधर भी x की जगह 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 1 या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0। 1 की पावर 5 मुझे पता है 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1/0। 1 माइनस 1 क्या होता है? ये 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म। अब ये 0/0 आंसर आ रहा है, मतलब मैंने वैल्यू पुट करी, आंसर 0/0 आ रहा है। तो इसका कोई सेंस बनता है क्या? नहीं बनता भाई, 0/0 मैथ में कुछ होता ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हमें आंसर निकालने के लिए जब 0/0 आ जाए, तो मैंने बताया था एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। बस एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। अगर आंसर नहीं आया ना वैल्यू पुट करने के बाद, मतलब अभी हमने वैल्यू पुट करके देखी, आंसर नहीं आया ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस में देखो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाते हैं। मैंने बता रखा है क्या होता है। वो होता है कि आपको पता है, ये होता है, ये अंश होता है यानी न्यूमिरेटर, और ये होता है डिन्यूमिरेटर यानी हर होता है। तो हम क्या करें, अंश को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड हर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। करते हैं दोनों को, अंश को करते हैं। अंश में सबसे पहले इसको करते हैं, x प्लस 1 की पावर 5, तो डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा 5x प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा। ये क्यों होगा, कैसे हुआ, ये मैं गाइस आपको डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में एक बार समझाऊंगा। माइनस 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा अपॉन, अब इसका करते हैं, x का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार करते हैं, x टेंड्स टू 0, ये हो गया। अब 5x प्लस 1 की पावर 4, ये माइनस 0 करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 1 है। अब वैल्यू पुट करके देखो, अगर आंसर आ रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा फिर हम वापस प्रोसेस करेंगे। आंसर रख के देखते हैं, 5 और x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1। 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इधर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर इधर 3 की तरफ अप्रोच करता तो हम 3 रखते। 4 अपॉन नीचे 1 है, तो देखो 0 प्लस 1 1 होता है, तो 5 इंटू 1 की पावर 4, क्योंकि 4 है ना, और नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 1 की पावर 4 1 होगा। 5 इंटू 1 दैट इज
5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। आई होप इसमें एल हॉस्पिटल रूल आ गया। यानी कि हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन तो नॉर्मल था डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने नॉर्मल तरीके से किया, आंसर नहीं आया तब हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले 3 2 का स्क्वायर, मतलब x की जगह क्या है हमने 2 रखना है, बाकी एज इट इज रहने देना है। तो 2 का स्क्वायर -2 -10 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर -4। इज इट क्लियर? अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना, ये 12 आ गया। -2 -10 ये भी -12 हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -4। तो ये देखो ये 0/0 बन गई ना, वापिस 0/0 फॉर्म बन गई। इज इट क्लियर? तो इसको क्या करेंगे हम वापस एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LH, यानी एल हॉस्पिटल रूल, ये फॉर्मूला होता है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 3x स्क्वायर है, तो 3 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का है तो x की पावर n होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है d/d, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि n यानी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, फिर x आ जाता है, फिर पावर में एक कम हो जाता है n - 1, बस वही है। 3 पावर है वो आगे आ जाएगी इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए मैंने दर्शाने के लिए 2 लगा दिया। 2 x की पावर 2 - 1 2 - 1 माइनस x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हुआ देखो, इसमें रखो x की जगह 1 है तो इधर 1 रखेंगे, तो 1 इंटू x इंटू 1 - 1 1 - 1, तो 1 इंटू 1 - 1 0 होता है, तो x की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए 1 आ गया। आइए समझ में आ गया। ऐसे ही x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6x हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, तो 6x -1/2x। अब क्या करेंगे, अब हम x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे यहाँ पे, तो रखो 6x की जगह 2 रखेंगे -1/2 इंटू 2, तो 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, -1/4। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब तक 2 क्वेश्चनों में एल हॉस्पिटल हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट होता। अब ये देखो इसमें वैल्यू पुट करो, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो z की जगह हम क्या, इधर तो पिछले वाले क्वेश्चन में x आया था, इधर z आ गया, इससे फर्क नहीं पड़ता z आए p आए कुछ भी आए, मेन फंक्शन से फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन x में आ रहा है y में आ रहा है z में आ रहा है ना। z क्लियर? तो z की जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 1/3 -1 अपॉन 1 की पावर 1/6 -1, तो 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है। z क्लियर? चाहे रूट करो, चाहे स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, कुछ भी करो 1 ही रहता है। तो 1 - 1 अपॉन 1 - 1, ये 0/0 फॉर्म बन गई वापस। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस एल हॉस्पिटल लगाएंगे। लगाते हैं एल हॉस्पिटल गाइस। बेसिकली इसको तो बिना एल हॉस्पिटल के भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो होता है ना फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी मैं कर सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा, पर पहले एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूँ। मैं एल हॉस्पिटल के बहुत क्वेश्चन करवा दिए, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करवा दिए। सो लिमिट z टेंड्स टू 1, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो पहले इसको अंश को यानी न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा z की पावर 1/3 है, तो 1/3 z की पावर 1/3 -1, मैंने बताया था ना nx n - 1 n - 1, n की जगह इधर 1/3 है, तो 1/3 इंटू z इंटू 1/3 -1, ये इसका तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको तो लिखने की फायदा जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही z की पावर 1/6 का करूंगा तो 1/6 z की पावर 1/6 -1, इसका तो लिखने की जरूरत नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में हो जाते हैं, तो 6/3 z की पावर, इसको देखते हैं 1/3 -1 करते हैं, ये हो जाएगा 1 - 3/3, तो ये -2/3। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा z की पावर -2/3, ऐसे ये नीचे आ जाएगा z की पावर -5/6 हो जाएगा। अरे यार ये 1/6 -1 कैसे करते हैं आपको पता है ना, 1/6 -1 ये तो आपको करना आना चाहिए यार। ये एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 6 दैट इज -5/6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। करो वैल्यू पुट, तो 6/3 तो एज इट इज चलेगा, z की जगह क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो 1 की पावर -2/3 अपॉन 1 की पावर -5/6। मैंने बताया था 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या रहता है 1 ही आता है, हाँ एक्सेप्ट 1 कंडीशन में, जब 1 की पावर इनफाइनाइट हो, भाई 1 की पावर इनफाइनाइट हो तब कुछ अलग आता है, लेकिन 1 उसके अलावा कुछ और होना तो हमेशा 1 आता है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, तो 6
इंटू 1/3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6/3, दैट इज 2, इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, वैसे पुराने वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक तो एल हॉस्पिटल रूल है, एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। इसको दूसरा मेथड है कि z की पावर 1/3 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस एक बार लिख लेता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू 1, इसको लिख सकता हूँ z की पावर 1/6 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना भाई, z बाई 1/6 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो 1/3 वापस वही आ जाएगा ना, 1/3 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो मैंने एक बार 1/3 को इस तरीके से लिख लिया, -1 का स्क्वायर कर लिया अपॉन, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मतलब सेम ही रहता है, z की पावर 1/6 -1। अब क्या करता हूँ, अब इसको सॉल्व करता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू 1, ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो z की पावर 1/6 प्लस 1 गुणा z की पावर 1/6 माइनस 1। आई होप समझ में आ गया होगा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये z की पावर 1/6 माइनस 1 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, लिमिट z टेंड्स टू 1, ये क्या हो गया, z की पावर 1/6 प्लस 1 बचा, अब z की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1/6 प्लस 1, तो 1 की पावर कुछ भी करो आपको पता है 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 आंसर आएगा। और पिछले मतलब एल हॉस्पिटल से क्या था, तब भी हमारे पास 2 ही आंसर आ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला, इसको हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले आंसर आ रहा है नहीं, साइन ए एक्स की जगह 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, अपॉन बी इंटू 0। देखो साइन ए इंटू 0 यानी साइन 0 हो जाएगा, है ना, साइन 0 हो जाएगा, अपॉन बी इंटू 0, ये 0 होता है, तो साइन 0 मुझे पता है 0 होता है, तो ये क्या करें 0/0 फॉर्म बन गई। तो क्या करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। इज इट क्लियर, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो मैंने बताया है एल हॉस्पिटल में क्या होता है कि ये न्यूमिरेटर है, ये चीज साइन ए एक्स, और ये डिन्यूमिरेटर है, यानी ये अंश है और ये हर है, तो न्यूमिरेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं अलग से और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं अलग से। तो करते हैं, साइन ए एक्स, साइन का होता है मुझे पता है कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस ए एक्स हो जाएगा। अब साइन का हो गया, अब अंदर जो है फंक्शन है ए एक्स, इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ए के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर, गैस घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये समझा दूंगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, बार बार से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे बी एक्स में बी तो कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर, अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगर कभी कभी होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर नहीं आ रहा होगा, तब हमें क्या दूसरी बार तीसरी बार, मतलब जब तक डिफरेंशिएट करना है तब तक आपका आंसर नहीं आ जाए, टेंशन मत करो गाइस, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके लिए लिए जाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। एक्स टेंड्स टू 0, अब तो वैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो, ए एज इट इज चलेगा, कॉस ए एक्स की जगह, क्योंकि एक्स है ना तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, 0 रखते हैं, कॉस ए इंटू 0, ये पूरा थीटा है समझो पूरा, अपॉन बी इंटू 1 करेंगे सॉल्व। फर्दर क्या होगा, ए इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, अपॉन बी आ जाएगा। इज इट क्लियर, और कॉस 0 क्या होता है आपको पता है 1 होता है, तो ए इंटू 1/b, और ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आता है। इज इट क्लियर, a/b इसका आंसर हो जाएगा। अरे यार जैसे 4 × 1 है तो 4 ही होता है ना, 3 × 1 है तो ये भी 3 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए a/b इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर देखते क्या आता है। ये क्वेश्चन देखें भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक है। वैसे आज का सेशन काफी इजी वाला ले लिया मैंने, लेक्चर नंबर 2 एंड 3 थोड़े हायर लेवल के थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे। एक बार मैं फर्स्ट का फिर भी नहीं कहूंगा, अगर देखो चाहे मत देखो, बट अगर आपने सेकंड थर्ड तो कंपलसरी है देखना ही देखना, क्योंकि उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है, कॉसेक 0 माइनस कॉट 0 आ रहा है। कॉसेक 0 कितना होता है गाइस, ये होता है मेरे पास इनफाइनाइट, है ना, कॉसेक 0 इनफाइनाइट होता है। कैसे होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। इज इट क्लियर, अब कॉसेक थीटा की जगह 0 रखेंगे तो इधर भी 0 रख दो, तो sin 0 मुझे पता है 0 तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो इसलिए इनफाइनाइट है, माइनस क्या ये हो जाएगा इनफाइनाइट, कॉट 0 भी इनफाइनाइट होता है। इज इट क्लियर,
तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसका कोई मतलब है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होगा? जीरो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं आया ना, फिक्स वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू 2 3 5 999 या 1000 या 9999, यानी जब तक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट के अलावा कुछ और वैल्यू नहीं है, तब तक हमें इसको सॉल्व करना है। अभी तो इनफाइनाइट आ रहा है, ये चीज आ रही है, ये कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं, क्या आता है ये देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, cos x को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन एक्स, माइनस कॉट को लिख सकता हूं cos x अपॉन साइन एक्स। इज इट क्लियर? लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं, एलसीएम लूंगा। लिमिट x टेंस टू 0 एज इट इज चल रहा है, इसका एलसीएम लूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। एक तरह से मैं इस चीज को, ये जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। अब वैल्यू पुट करके देखो, 1 माइनस कॉस 0 एक्स की जगह 0 रख के देखो, अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 मुझे पता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन ये 0 होता है साइन 0, तो ये क्या होगा 0/0 फॉर्म बन गई। यानी कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एक तो एल हॉस्पिटल रूल होता है और एक होता है एक्सपेंशन मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। कॉस का वैल्यू रख दो, यानी कॉस एक्स की वैल्यू रख दो, साइन एक्स की वैल्यू रख दो, एक्सपेंड करके तब भी आंसर आ जाएगा। पर अभी हमने काफी सारे एल हॉस्पिटल रूल से कर रखे हैं क्वेश्चन, और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल ही सीखेंगे। करते हैं, चलो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एक्स टेंस टू 0, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस एज इट इज है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, है ना, अपॉन साइन थीटा का होता है डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है कॉस एक्स आ रहा है। अब वैल्यू रख दो बस, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 मुझे पता है कितना होता है 0 होता है, और कॉस 0 मुझे पता है 1 होता है, तो 0/1 0 आता है। हाँ, अगर 1/0 होता, क्या होता 1/0 होता, तब ये इनफाइनाइट आ जाता। 1/0 इनफाइनाइट होता है, 1/0 होता तो इनफाइनाइट आ जाता। तब हम इसको फर्दर और सॉल्व करते, क्योंकि इनफाइनाइट के अलावा कुछ और आना चाहिए, फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। अभी फिक्स आ रही है ना, फिक्स 0 वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखते हैं हम। लिमिट, ये 7th क्वेश्चन है, x टेंस टू 0, 1 प्लस 8x की पावर 1/, ये करते हैं। चलो इसको पहले वैल्यू पुट करके देखो हो रहा है या नहीं। डायरेक्ट 1 प्लस 8 इंटू 0 की पावर 1/0, ये देखो 8 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। 1 की पावर ये हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 1 की पावर इनफाइनाइट। यानी आज के सेशन में आपने फर्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन भी कर लिया, सेकंड लेक्चर का क्वेश्चन भी कर लिया, और थर्ड लेक्चर का ये क्वेश्चन आ ही गया। तो यानी आज का सेशन आपने कर लिया तो आपकी पुरानी प्रीवियस प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि जब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आती है तब क्या करते हैं कि जो ये लिमिट होती है ना, इसको हम y के इक्वल मानते हैं। तो इसको मैंने y के इक्वल मान लिया, ये देखो y के इक्वल मानिए लिमिट को। अब हम क्या करेंगे, हम लॉग लेते हैं, मैंने बताया था, तो ln y हो जाएगा। आपको समझ में और क्लियर समझना है तो एक बार लेक्चर नंबर 3 जाके देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। x टेंस टू 0 ln आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग अंदर की तरफ लगेगा, लिमिट के बाहर नहीं, अंदर की तरफ लेते हैं हम। ये हो जाएगा 1 प्लस 8x की पावर 1/x। अब मुझे पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ln m की पावर n होता है, तो n क्या आता है बाहर आ जाता है, और m एज इट इज रहता है। इज इट क्लियर? अब ऐसे ही करेंगे हम सेम, ये 1/x है, ये इसके आगे आ जाएगा, log के आगे आ जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 एज इट इज चल रही है, और ये log के आगे क्या आ जाएगा 1/x log के आगे आ जाएगा, है ना, ln 1 प्लस 8x। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे वैल्यू पुट करके। तो क्या करेंगे, रखो ln 1 प्लस 8 इंटू 0 अपॉन क्या है x, यानी 0 रख देंगे। इज इट क्लियर? यानी x की जगह हमने 0 रख दिया है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 0 तो 0 होता है, तो क्या बनेगा ln 1/0 बनेगा, और मुझे पता है ln 1 क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। अब क्या करेंगे, हमें पता चल गया 0/0 फॉर्म बन गई, तब हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या आता है, देखते हैं आगे। आप खुद ट्राई कीजिए, तो आपके पास 5 सेकंड, जब तक मैं ये इरेज कर रहा हूँ।
आई होप आपने सोच लिया होगा, कर लिया होगा जितना करना था। अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको एक बार ढंग से लिख लेते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं ln 1 प्लस 8x अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? अब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, इसको यहाँ जाके लिखता हूँ। लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये ln y सबके साथ चल रहा है, इधर ln y तो चल ही रहेगा, ये ध्यान रखना, ये तो चल ही रहा है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ln का करेंगे डिफरेंशिएशन, ये होता है 1 अपॉन एक्स होता है 1 प्लस 8x, इधर x की जगह 1 प्लस 8x है। और फिर अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 8x का 8 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो मेरे पास ln का हो गया। अब नीचे वाले पे आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन होता है x का, ये 1 होता है। इज इट क्लियर? आपको घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, मैं इसको समझा दूंगा, इसको करवा दूंगा डिफरेंशिएशन को, मैं बार बार से कह रहा हूँ। ln y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। और वैसे भी आप साथ साथ करते जाओगे ना, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको डिफरेंशिएशन सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो करते हैं। ये 1 इंटू 8 80 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 8x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू पुट करो, ln y किसके बराबर है, वैल्यू पुट करें तो 8 अपॉन क्या, 8 अपॉन 1 प्लस 8 इंटू 0, तो 8 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 8 अपॉन 1 आ जाएगा, दैट इज 8। तो ln y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 8 आ रही है। अब सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में बताया था हम एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग लेके देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ln y, ग्रीन कलर से आ रहा होगा। ln y इक्वल टू मेरे पास 8 आ गया था, एंटी लॉग लेंगे तो y क्या आ जाएगा, y हो जाएगा e की पावर 8। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? मतलब ln हटता है ना तो दूसरी तरफ e पहुंच जाता है, e की पावर में पहुंच जाती है संख्या, तो e की पावर 8 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई माइनर मिस्टेक हो तो गाइस इग्नोर करना, आप कॉन्सेप्ट समझने में फोकस करना, और हमें कमेंट करके बता देना देखो कहाँ मिस्टेक आ रही है, हम इसको सुधार लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें सबसे पहले हम हमेशा वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो 2 माइनस ए अपॉन एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह हम ए रखेंगे, तो एक्स की जगह ए रख दिया। इधर करेंगे 10 की पावर पाई इंटू एक्स की जगह ए रखेंगे अपॉन 2a, ए से ए कट जाएगा, कितना आएगा इधर 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। इज इट क्लियर? इधर ए से ए कटेगा तो पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 मेरे को पता है इनफाइनाइट होता है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 1 की पावर इनफाइनाइट। मैं ऐसा इसलिए ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज्यादा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम क्यों लगा रहे हैं ऐसा फॉर्मूला। अगर मैं डायरेक्ट करने लग जाऊं तो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर ये क्यों नहीं लगाया, सर वो क्यों नहीं लगाया, सर फैक्टराइजेशन मेथड क्यों नहीं लगाया, सर एक्सपेंशन या फिर एल हॉस्पिटल क्यों नहीं लगाया, आप 1 टू द पावर इनफाइनाइट क्यों लगा रहे हो। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, सब पहले इरेज करते हैं फर्दर। मुझे पता चल गया इनफाइनाइट फॉर्म बन गई 1 की पावर, तो मैं उस पूरी लिमिट को y के इक्वल मान लेता हूँ। ये प्रोसेस होती है सॉल्व करने की। x टेंस टू a, 2 माइनस a बाई एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 10 पाई x बाई 2a। फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं पता है कि ln लेते हैं फर्दर सॉल्विंग में, तो ln मतलब लिमिट x टेंस टू a, इधर आ जाएगा ln आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस a बाई एक्स की पावर 10 पाई x बाई 2a। अब इसको मेरे को पता है ये पावर आगे आ जाएगी, तो करते हैं सॉल्व इसको। लिमिट x टेंस टू a हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 10 पाई x अपॉन 2a आ जाएगा। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, हम सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। 10 पाई x बाई 2a ये आगे आ गया, और ये ln 2 माइनस a बाई x एज इट इज चल रहा है। अब देखो गाइस इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि लिमिट, हमें क्या करना है, इसको 0 बाई 0 फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट करना है। तो अगर हम डायरेक्ट अभी वैल्यू पुट करके देखते हैं तो क्या बन रहा है, इसकी वैल्यू बनेगी इनफाइनाइट आएगी और इसकी 0 आएगी, तो इनफाइनाइट इंटू 0 बन रहा है। इज इट क्लियर? इनफाइनाइट इंटू 0 करेंगे तो क्या कोई मतलब, अगर इनफाइनाइट मल्टीप्लाई में होगा ना तो हम कुछ आंसर का क्लियर नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 1 टू द पावर इनफाइनाइट मतलब 0 बाई 0 फॉर्म में बनाएंगे, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट एक्स लिख सकता हूँ। तो ln, ये लिमिट नहीं है ऐसी, ln है, ln 2 माइनस a बाई एक्स, 2 माइनस a बाई एक्स अपॉन 10 को मैंने लिख दिया कॉट में 1 अपॉन कॉट कर लेते हैं ना, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है।
तो मैंने बस वही कर दिया 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन में नीचे पहुंचा दिया तो पाई एक्स अपॉन 2a। गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इरेज करते हैं इस साइड का, फिर इस साइड में पहुंचते हैं और हम रेड कलर का यूज करते हैं मार्कर में, मतलब पेन के फॉर्म में, एज अ पेन फॉर्म। तो देखो इसको मैं इधर लिखता हूँ, इसको मैं जाके इधर ले जाता हूँ। इसको ले जाने से पहले ये चीज देखते हैं। चलो देखो वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं, क्या x टेंस टू a है, तो वैल्यू a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln 2 माइनस a अपॉन a हो जाएगा, अपॉन cos cot पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 इसलिए हो गया क्योंकि x की जगह a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो 2 माइनस ए बाई ए क्या होता है, 1 होता है, ए बाई ए तो 1 होता है, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ln 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, cot पाई बाई 2 कितना होता है, ये 0 होता है, और ln 1 मुझे पता है 0 होता है, तो ये क्या बन गई, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। यानी अब यहाँ अब ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। अब हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो बस एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, इसको सॉल्व करते हैं। चलो लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। ln y क्या आ रहा था हमारे पास, ln y इसके इक्वल आ रहा था लिमिट x टेंस टू a। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ln का होगा पहले 1 अपॉन में 2 माइनस ए बाई एक्स होगा। इज इट क्लियर? अब फर्दर 2 माइनस ए बाई एक्स का करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, है ना, माइनस ए एज इट इज आएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का x का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। कैसे होता है, देखो 1 बाई एक्स है ना ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 1 रख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। और मैंने बताया था कि पावर में आता है तो पावर आगे चली जाती है, फिर x आ जाता है, फिर पावर में एक घट जाता है। ये पावर माइनस 1, इसमें एक घट जाता है, तो माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। तो बस मैंने वही लिखा है। इज इट क्लियर? और नीचे क्या है, कॉट का क्या है, कॉट का मुझे पता है, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, पाई एक्स अपॉन 2a है, क्या है, पाई एक्स अपॉन 2a है कॉट थीटा का। गाइस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन किया मैंने, माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2a, कॉट थीटा का कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, पाई एक्स बाई 2a का भी करूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2a हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2a। इसको मैं एक बार लिखता हूँ थोड़े कलर चेंज करके, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसको लिखता हूं मैं पाई बाई 2a। गाइस आई थिंक येलो मार्कर से येलो पेन से दिख रहा होगा, पाई अपॉन 2a, 2a को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, 2a को मैंने ऊपर पहुंचा दिया यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट, आई थिंक येलो मार्कर से येलो पेन से दिख नहीं रहा, तो वापस वही पेन पे आ जाते हैं, ग्रीन पेन पे। तो क्या लिमिट x टेंस टू 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये ऊपर आ जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? a अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस ए अपॉन एक्स, 2 माइनस ए अपॉन एक्स। इधर a है गाइस, x टेंस टू a तक जा रहा है, तो 2 माइनस ए अपॉन एक्स आ जाएगा, और फर्दर करेंगे इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a, और ये पाई चल ही रहा है, ये मल्टीप्लाई में पाई चल रहा है, और इसके साथ साथ गाइस ऊपर 2a भी चल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको पूरा समझने में आसानी पड़े। सारा मिटा देते हैं यहाँ तक। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी सवाल हो गया ना, आपकी कैलकुलेशन मतलब डिफरेंशिएशन बड़ा हो गया इसका, इस चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन करने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आप कॉपी वगैरह पकड़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, स्क्रीन बोर्ड पे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिखने में क्या है, थोड़ा कंसंट्रेशन लैक हो जाता है, इस चक्कर में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, कि हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था ln y इक्वल्स टू, ये आ रहा था हमारे पास, देखो 2a आ रहा था, तो 2a लिख दूंगा, 2a इंटू क्या रहता है, ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर, a अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा था। इज इट क्लियर? अब नीचे वाले में देखते हैं, नीचे आ रहा था 2 माइनस ए अपॉन एक्स, नीचे आ रहा था 2 माइनस ए अपॉन एक्स। आइए ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, और ये आ रहा था माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2a, माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2a, और ये साथ ही साथ ये पाई भी आ रहा था, ये जो यहाँ पाई दिख रहा है ना, मैं ग्रीन कलर से सर्कल किया है राइट साइड में,
तो ये पाई को मैंने एक बार आगे लिख लिया, ये लिख लिया, और ये लिमिट चल रही है गाइस, लिमिट में लिखना भूल गया, x टेंड्स टू a चल रही है। अब क्या करनी है, लिमिट वैल्यू पुट कर दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, ऊपर तो 2a² बन रहा है, 2a² बन रहा है, अपॉन नीचे पाई, x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, a रखूंगा तो a² हो जाएगा। इज इट क्लियर? 2 माइनस a अपॉन a हो जाएगा, और मुझे पता है ये बन जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये बन जाएगा पाई बाई 2 बन जाएगा। कैसे बनेगा, x की जगह a रखेंगे तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। अब सॉल्व करो गाइस इसको फर्दर, तो a² से a² कैंसल आउट। इज इट क्लियर? और a बाई ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऊपर सबसे पहले देखते हैं, ऊपर 2 आ रहा है और नीचे पाई इंटू 1। 1 क्यों आ गया, क्यों आया, क्योंकि ये 2 था, माइनस a बाई ये 1, तो 2 माइनस 1 1 होता है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस, इसकी वैल्यू आएगी कॉसेक पाई बाई 2 होता है, मेरे पास 1 होता है, तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा, और आगे माइनस है तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस मैंने आगे लगा दिया, और इज इट क्लियर, 1 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया -2 अपॉन पाई, ये किसके बराबर है, ln y के। तब मैं इसको फर्दर सॉल्व करते हैं गाइस, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, आई थिंक मुझे इसमें पेज ज्यादा लेनी चाहिए, अलग से एक्स्ट्रा पेज लेना चाहिए था इसमें सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सॉल्व करते हैं गाइस, साथ ही साथ आप नोट करते जाना, क्योंकि मैं मिटा देता हूँ साथ ही साथ, इस चक्कर में आप फिर कंफ्यूजन हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप स्क्रीन को दोबारा से रिवाइंड करके आप नोट कर सकते हैं। तो ln y मेरे पास कितना आ रहा है, ln y आ रहा है -2 अपॉन पाई, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा गाइस, एंटी लॉग लेते हैं तो ये क्या है, e की पावर में पहुंच जाता है, तो e की पावर में क्या पहुंच जाएगा, -2 अपॉन पाई पहुंच जाएगा। तो मेरे पास ये क्या आ गई, इसका आंसर आ गया। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वैसे अगर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो उसको इग्नोर करना, मेन प्रोसेस पे करना है कि पहले हम क्या लेते हैं, y के बराबर इक्वल करेंगे पूरी लिमिट को, उसके बाद हम लॉग लेंगे और एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट, किस 1 टू द पावर इनफाइनाइट का जो फॉर्म होती है इसको सॉल्व करने का तरीका है। सो गाइस अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आने वाले लेक्चर नंबर 5 में, लिमिट के पार्ट 5 में हम क्या करवाएंगे, ये वाला क्वेश्चन देख लो। इस तरीके के हम 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं पूछा। अभी तक तो हम डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे थे, हम सीधे वैल्यू पुट कर रहे थे, 4-5 मेथड थे, उन मेथड से हम लिमिट निकाल रहे थे। अभी तक तो हम क्यों आ रहे थे, पर अब क्या है, अब हम देखेंगे कि भाई लिमिट हम निकाल तो रहे, पर ये एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, वो हम चेक करेंगे। मैंने बताया था लेफ्ट, जब दोनों इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाए, तब क्या है, तब एग्जिस्ट करती है। अभी तक हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकाल रहे थे, पर अब निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली पूछा है। और वैसे भी अभी पिछले वाले जो क्वेश्चन है ना, पार्ट 4 तक हमने जो भी लिए हैं, उन सब में आप देख लेना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल ही आएगी, इसलिए मैंने करवाया नहीं। मैंने सोचा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा खासा है, तो उसको हम आगे जब फ्यूचर में करवाएंगे, आगे सेशन में, इसलिए मैंने आज नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ रखा है। तो इसको एक बार देख लीजिए, देखने में काफी शानदार क्वेश्चन लग रहा है, तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी रेडी रहना फ्रेंड्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको ये सेशन कैसा लगा मैं कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं, पीपीटी चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है। यहाँ पर अगर आप कोई जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी शीट होती है ना, डीपीपी वगैरह या फिर शीट वगैरह जेई के प्रैक्टिस के लिए रेजोनेंस एलन वगैरह करवाते हैं ना, या फिर आकाश अनअकैडमी वगैरह, तो उनकी शीट वगैरह भी डाल सकते हैं, हम उनको भी सॉल्व करवा सकते हैं अगर हमें ठीक लगी तो। थैंक यू, टाटा सी यू।